हमको गुरुजी मिले, इन्होंने भी 52 शक्तिपीठ वगैरह अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा की है। गुरुजी बताते हैं कहाँ कहाँ की बाबा ने यात्रा की है और कब की है, आप सुनिए। देखो, मेरा जो बचपना है वो साधु संगति में ही गुजरा है। जैसे कि राम सुखदास जी महाराज जी हुए, डोगरे जी महाराज जी हुए, स्वामी वामदेव जी महाराज जी हुए, प्रकाशक गुरु शरणानंद जी महाराज जी हुए और पंडित ज्ञा प्रसाद जी हुए। तो इन संतों का दर्शन करने का मौका मिला ईश्वर की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, और 12 ज्योतिर्लिंग में जाने का सौभाग्य इस शरीर को मिला ईश्वर की कृपा से। सबसे बड़ी कहते हैं ना, जैसे कि अपने इंसानों को काफ़ी कीड़े मकोड़े बनने के बाद एक बार जन्म मिलता है, इंसान का जन्म, क्योंकि अनंत योनियों के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है। तो अपन को अगर ये कुछ इंसान का जन्म मिला है, वो भी सबसे बड़ी चीज़ हिंदू धर्म में मिला है, तो अपन अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ी सौभाग्यशाली की बात है। अपन हिंदू धर्म के लिए भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ अपने धर्मों के तीर्थ स्थल भी घूम रहा है, तो ये हर कोई नहीं कर पाता। जैसे कि बाबा जी आज के टाइम में आप देखते हैं कि काफ़ी लोग अपने हिंदू धर्म की जगह गलत चीज़ पे प्रमोट कर रहे हैं। बहुत से आपने भी देखा होगा, बहुत लोग गलत चीज़ पे प्रमोट कर रहे हैं, जैसे अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आज देश में धर्म से खतरा नहीं है, धर्म के ठेकेदारों से देश को खतरा है। हाँ, जो अपने आप को भगवान समझकर अपनी पूजा करा रहे, उनसे ही देश को खतरा है। और जो जहर धर्म के ठेकेदारों ने और देश के नेताओं ने ये दो सुधर जाए तो राम राज आने में देरी नहीं लगेगी। ये तो सही है। ये देश जातिवाद का जहर किसने फैलाया? कांग्रेस ने। हाँ, सबसे दूसरी बात, ये जो नेहरू परिवार है, ये मुसलमान की औलाद है। हाँ, ये अपने देश के व्यक्ति नहीं है। ये सच्चाई है, और सच कहने वाला कोई बर्दाश्त भी नहीं करता, क्योंकि सच जो होता है कड़वा जरूर होता है, मगर सैनिक की शक्ति नहीं होती आदमी के अंदर, और जिसके अंदर सैनिक की शक्ति आ जाए उसी के अंदर साधुता है। ठीक है गुरुजी, आपसे मिलके हमको अच्छा लगा। अब चलते अपन अपने आगे गौशाला की ओर, आप बने रहे हमारे ब्लॉग में। हाँ बाबा जी, 2 चीज़ और बोलना चाहते हैं, आप सुनिए। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, जब तक रामचरितमानस जो है वो हमें मर्यादा के साथ जोड़ती है, और गीता जो है वो कर्म के साथ जोड़ती है, और वेद जो हैं 4 वो सत्य के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वेद जो है वो ईश्वर की वाणी है, और ईश्वर की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। होता है। आज क्या है कि हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी तो समझता है, हाँ, और जो कुछ होता है उसकी वाणी नहीं बोलती, उसका जीवन का आचरण बोलता है। जैसे कि हमारे देश के अंदर जितने भी देशभक्त हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, इनके नाम से सिर्फ हम अपने जीवन में रोटियां सेकते हैं। इनका नाम लेकर, और आज सच्ची बात तो यह है, हम आज राम और कृष्ण के नाम से भी देश को लूटा जा रहा है। अब ये संगम में क्या होगा? कुंभ का मेला लगा, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान ने, पूरे देश विदेश के लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और एकता का परिचय दिया। ये योगी की ही कृपा है। हाँ, और इस देश में योगी जैसा व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ ये देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ, ये तो पूरा। और पहले क्या कहते थे कि घर घर योगी, अब क्या कहता है कि घर घर योगी। वैसे दोनों ही ठीक है, मोदी भी ठीक है और योगी भी ठीक है, मगर आज योगी को, जब मैं तो कहता हूँ ये दूसरा सरदार पटेल है। हाँ, ये और सरदार पटेल जैसी आत्मा मैं समझता हूँ योगी के अंदर विराज चुकी है। आज इस देश को योगी जैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। हाँ, वो तो है।
और जिस दिन योगी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, मैं समझता हूँ उस दिन इस देश में राम राज आ जाएगा, क्योंकि साधु ही सब कुछ बदल सकता है देश का। और वैसे मोदी भी साधु है, उसमें कोई कमी नहीं है। और मेन चीज़ ये योगी और मोदी जी के आने से जो हिंदू धर्म में काफ़ी परिवर्तित आया है। जैसे कि आप देखते हैं पहले जो हिंदू धर्म इतना प्रमोट नहीं था, मतलब अब के टाइम हिंदू काफ़ी आगे है इनके आने से। अगर हाँ, इनके आने से देश के अंदर हिंदू की भावना जगी है। और जो कांग्रेस का पीरियड था वो सिर्फ एक ही जाति का पक्ष लेते थे, मुसलमानों का। हाँ, और वही क्योंकि नेहरू परिवार खुद एक मुसलमान है। इनका जो बाप था वो भी मुसलमान था, मोतीलाल नेहरू। और ये नेहरू एक नदी थी, इनकी जाति नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है कि एक पाकिस्तान ले मरा जिन्ना, शेख अब्दुल्ला कश्मीर को ले मरा, और नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये नाम चाहता था कि नाम कीर्ति का भूखा था, और इसलिए हमारे देश के टुकड़े किए, या इसी के कारण हमारे देश में नुकसान हो रहा है। ये चाहता तो पाकिस्तान भी नहीं बनता, ये चाहता तो चीन में जो आज हमारी चीन के अंदर भूमि कब्जा कर रखी है वो नहीं होता। देश का दुर्भाग्य है कि उस वक्त देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल होता तो इस देश का नक्शा कुछ अलग होता। ये नेहरू की जिद के खातिर और जिन्ना की जिद के खातिर, आखिर बाद में जिन्ना पछताया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। इतिहास के तथ्यों को इस कांग्रेस सरकार ने छुपाया है, सच्चाई तो यह है। हाँ, ठीक है कि भाई जैसे आप लोगों ने की सुना, आपको अगर भैया ने जो बोला आपको पसंद आया तो हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करिएगा और Instagram आशु ब्लॉग 87 को फॉलो कीजिएगा। आज चलते हैं।